गर्मियों के मौसम में अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको इमीडिएट रिहाइड्रेट करे और आपकी हेल्थ को भी हेल्दी रखे, देन सत्तू इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में होने वाले जो लू और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम है उसमें इसका बेस्ट रिजल्ट देखा गया है। ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ पे इसका कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि वो लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। आइए जानते हैं कि सत्तू से होने वाले क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। सत्तू को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा गया है। रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो 100 ग्राम का जो सत्तू होता है उसमें जो फाइबर कंटेंट है, इनसॉल्युबल फाइबर इसमें पाया जाता है, वो 18 से 20 ग्राम होता है और जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपका 25 से 30 ग्राम होता है। तो आप देखिए कि सॉल्युबल फाइबर होने के कारण और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने के कारण इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साथ साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो आइए जानते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण हमें ये क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो सबसे पहला तो ये है ही कि ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में अगर आप सत्तू का शरबत पीते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो आप कम से कम 2 से 3 ग्लास सत्तू का शरबत डेली लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आपको न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे और जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कूल डाउन होगा। तो जो लू लगने से, जो डिहाइड्रेशन से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो नहीं होगी। दूसरा, जैसे कि बताया कि ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो एक एनर्जी हमें बूस्ट अप करता है। इसमें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आरबीसीज बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा आरबीसीज होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो जो हमें जो थकान लगती है, जो कमजोरी आती है वो भी नहीं होगी। उसी के साथ साथ हमारा जो बोन हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगा, नर्व फंक्शन ठीक रहेगी, हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत है वो इसका अगर रेगुलर यूज करते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो हमारे बाउल मूवमेंट्स को, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। तो जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करके डाइजेशन को प्रॉपर रख के ये हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है तो आप इसको रेगुलर यूज करिए, जिससे कि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि ग्लूटेन फ्री है। तो जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर उनको गेहूं से एलर्जी होती है, उनको दिक्कत होती है, उनका पेट में भारीपन रहता है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो अगर वो सत्तू का यूज करेंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन की तरह काम करता है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जर्नल ऑफ फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी ने ये क्लेरिफाई किया है कि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। तो अगर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो अगर सत्तू का यूज करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इसका आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है और ये फैट में भी बहुत कम इसका अमाउंट है, तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में भी हेल्प करता है। जितना ज़्यादा इनसॉल्युबल फाइबर होगा उतना ही उसकी जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो इसको हार्ट फ्रेंडली भी कहा जाता है और इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे हेल्दी मसल्स को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
सत्तू नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए जो लोग जिम जाते हैं, जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल रिपेयर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, वो अदर प्रोटीन सोर्सेज को लेने के बजाय जो नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, जो प्लांट बेस्ड सोर्स है प्रोटीन का, जैसे कि सत्तू, अगर उसका यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। और ये स्टडीज़ भी बताते हैं कि अगर सत्तू को हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होने के कारण जो मसल रिपेयर में जो मसल डैमेज हो जाती है उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। तो आज हमने जाने कि सत्तू जो एक नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। गर्मियों में तो उसको स्पेशली यूज करना चाहिए, और जो हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आजकल के लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देके आता है। तो सत्तू जो एक नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, उसे हमें जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और ये बहुत टेस्टी भी होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। सत्तू बेसिकली जो भुने हुए चने होते हैं, जो रोस्टेड चने होते हैं, उसका पाउडर्ड फॉर्म है। तो सत्तू आजकल बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाता है इसका पाउडर। तो सत्तू का पाउडर लेके आप 1 से 2 चम्मच आप उसको लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, नींबू का रस मिलाइए। जो पुदीना होता है आप उसको ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर उसको उसके लीव्स को कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा काला नमक मिलाइए, थोड़ा सा उसमें जो भुना हुआ जीरा है उसको यूज़ करिए, और देखिए क्या टेस्ट होता है इसका, और क्या एनर्जी आपको मिलती है, और आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कितना बैलेंस रखता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार।